मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, रोज़ाना की तरह आज भी सुबह से पानी नहीं आ रहा था। ज़्यादा ही मेहरबान हो गया है। और जब पानी आया तो इतना ज़्यादा पानी आया कि जितने भी रखने के बर्तन थे सारे के सारे भर गए। और फिर भी अभी भी पानी दे ही रहा है। तो ये दोपहर में खाना खाने आए हैं तो ये भी लग गए और मैं भी लग गई, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो गाड़ी हम लोग सोचे थे कि धुलवाने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि घर में तो इतना पानी होता नहीं है। तो ये संडे का इंतज़ार कर रहे थे कि संडे को ले जाऊंगा गाड़ी धुलवाने के लिए। तो पानी इतना ज़्यादा आया कि हम लोग दोनों मिलके बिल्कुल बीच धूप में 12 बजे, इतनी ज़्यादा धूप है फिर भी हम दोनों बच्चे सभी मिलके कार को धो रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमारी कार धुल गई। और शाम के टाइम में हम लोग कर रहे हैं पार्टी। पार्टी हो रही है। मेरा भी बर्गर है, मैं मोमोज नहीं खाऊंगी। बच्चों ने कहा कि मम्मी चलो सैटरडे को हम लोग शाम में चलते हैं चौपाटी। हम लोग यहाँ पे चौपाटी जाते थे। तो गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा कि ये बोले कि मैं घर ही पे ला देता हूँ, सब लोग घर ही पे खा लो। तो ये ऑफिस से हम लोग के लिए सबका अपना अपना पसंद का लेके आए हैं। मेरे और बेटा के लिए बर्गर और इन लोगों के लिए फ्राइड मोमोज। तो ये लोग सब मिलके हम लोग खा रहे हैं घर ही पे, बाहर नहीं गए गर्मी की वजह से। और बर्गर खाने के बाद हम लोग ये बोले थे कि बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है तो चलो सफाई कर लेते हैं। तो हम दोनों ही मिलके साफ कर रहे हैं। और पानी अभी भी शाम को भी हल्का हल्का पानी आ रहा है, तो हम लोग कूलर में भरे अभी शाम में भी। आज बहुत ज़्यादा मेहरबान है पानी वाला भैया, खूब पानी दिया है। पेड़ पौधों की वजह से बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है फ्रेंड्स। ये पत्तों का ही कचरा है, तो हम साफ कर रहे हैं इसको। ये हमेशा शाम के टाइम में साफ करते हैं, अपने आदत के अनुसार बोले चलो साफ करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है साफ कर लेते हैं। हालांकि मैंने सुबह में भी झाड़ू लगाया था, पूरा इतना डीपली नहीं लगाया था लेकिन लगाया था झाड़ू। तो ये हमेशा की तरह बोले लाओ मैं साफ़ करता हूँ। मैंने बोला नहीं मुझे दे दीजिए, मैं साफ़ करती हूँ। तो बार बार ये ले लेते हैं मुझसे, बार बार मैं इनसे ले लेती हूँ, बार बार ये मुझसे ले लेते हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा, रोड पे शाम में लोग घूमते हैं देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं और बीवी जो है वो खड़ी है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है शाम के टाइम में, खास करके और भी ज़्यादा गर्मी उमस लग रहा है आज। तो मैं बोली कि लाओ मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये हो गई सफाई, इकट्ठा कर दिए हैं एक जगह। और ये बैला महाराज दौड़े हुए आए कि पता नहीं कुछ खाने का भी है क्या इसमें। तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी जमा हुआ है, इसको भी हटा लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत ही दुखद घटना हो गई है हमारे कॉलोनी में। एक जन रहते थे
वो कल रात से ही एक्सपायर हुए पड़े हैं घर के अंदर, अकेले ही थे। उनकी 2 बेटियां हैं, तो दोनों बेटी जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद अपने ननिहाल चली गई थी और यहाँ पे भाई साहब अकेले रहते थे और रात से ही मतलब वो मरे पड़े थे घर में। जब बेटी वहाँ से बार बार फ़ोन कर रही है, यहाँ पे वो फ़ोन नहीं उठाए हैं, तो बेटी ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और जो दोस्त था वो आया और कॉलोनी के लोगों को लेके पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा है। 2 दरवाज़ा रहता है सरकारी क्वार्टर में, एक आगे से एक पीछे से। तो बाउंड्री फान के पीछे से चढ़ के देखे हैं तो देखे कि मतलब सीढ़ी पे गिरे पड़े हैं और बॉडी पूरी अकड़ी हुई है। बहुत दुखद घटना हो गई है। अभी शाम में अभी पता चला है तो सब लोग गए हैं वहाँ पे। मेरे घर से थोड़ा सा दूर पे है, सब लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। बहुत ही बुरा हो गया फ्रेंड्स। हम लोग तो मस्त यहाँ घर पे एंजॉय कर रहे थे, हम लोगों को पता ही नहीं था। और कॉलोनी में अब ऐसा हो गया, जब मैं थी तो बहुत चहल पहल रहती थी, मैं खुद ही सबको निकाल के बाहर कहती थी चलो घूमो फिरो, बातें करती थी। अब पता नहीं क्या हो गया लोगों को, लोग एकदम सेपरेट हो गए हैं, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने घर में बस रहते हैं। तो इस तरह से कुछ पता नहीं चलता कि किसके घर में क्या हुआ नहीं हुआ। और वो तो अकेले ही रहते थे तो इसके वजह से बेटी रहती थी या वो, तो हम लोगों की उनसे उतना ज़्यादा बातचीत नहीं थी और मैं तो कभी कभार यहाँ आती थी इसलिए। तो मेरे हस्बैंड गए हैं और मैं भी जाती हूँ, देख के आती हूँ कि क्या सिचुएशन है। तो शायद मैं वहाँ पर का आपको न दिखा सकूँ रिकॉर्ड करके, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। उस तरह से हो गया है और मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। बहुत ही दुखद घटना हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। यही है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसको वहाँ से बुलावा आ जाए। हालांकि भगवान ने जो भी किया बहुत गलत किया है। उनकी 2 ट्विंस बेटी है और शायद 15 या 16 साल की ही है। उसकी माँ भी नहीं है, उसकी माँ बचपन में ही शायद एक्सपायर कर गई थी और पिताजी ही दोनों बच्चों को पाल पोस रहे थे और पिता का भी साया उठ गया उनके सर से। अब वो ननिहाल से यहाँ पहुँचेगी तो फिर हम लोग भी जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पुलिस वगैरह आ गई है, डॉक्टर भी आ गए हैं, पुलिस भी आ गई है। डॉक्टर ने तो कहा कि ये 24-25 घंटा पहले ही एक्सपायर कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखद घटना है फ्रेंड्स। देखते हैं आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, वहाँ का दृश्य बहुत ही बुरा था। उनकी दोनों बेटियों को देख के बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों का भी दिमाग जो है एकदम ब्लैंक हो गया है। बॉडी में से एकदम कपकपाहट सी हो रही है। बच्चों को सांत्वना दिए हम लोग और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। हालांकि उनसे हम लोगों की ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। मेरे हस्बैंड की बात होती थी भाई साहब से, ज़्यादा बात उन लोगों से हमारी नहीं होती थी। तो जो भी होना था हो गया, बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ फ्रेंड्स। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो सब लोग अभी वहाँ पे हैं, मैं यहाँ आ गई, घर पे आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि दोनों बच्चियाँ बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं। फिर भी वो बच्चियाँ भी एकदम शौक में हैं। स्ट्रांग तो हैं, शौक में हैं, साथ साथ में। दोनों बच्चियाँ रो नहीं रही थी, बस काँप रही थी। दोनों को सांत्वना दे के मैं आ गई हूँ और ये भी आने वाले ही होंगे क्योंकि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी। फिर मैं आ गई। चलिए फिर कल मैं दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ फ्रेंड्स। आज बस इतना ही।
टेक केयर, बाय बाय।